तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अब आरआरबी जेई एग्जामिनेशन ज़्यादा दिन दूर नहीं है और इन दिनों में काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल रहा होगा और इसी कड़ी में इजी प्रेप के ऊपर भी 24 और 25 नवंबर के दिन आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप ये सभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं या फिर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उन मार्क्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि 5 ऐसी बातें आज हम लोग जानने वाले हैं जो आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकती है, या मैं कहूं जो आप लोग गलतियां कर रहे होंगे शायद। सबसे पहली चीज की सर देखिए, यहां पर हमने लिखा शॉर्ट नोट्स। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब तक आपने अपने कंप्लीट सिलेबस को, या मैं कहूं अपने कंप्लीट कंटेंट को जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको यदि पूरा नहीं पढ़ा होगा, तब तक मान के चलिए कि आपको ये प्रॉब्लम तो आनी है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास में जो भी आपके नोट्स हो, आपके कंटेंट्स हो, आपके वीडियो लेक्चर्स हो, उनको आप पूरा देखिए। और पूरा देखने के बाद में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने नोट्स के अंदर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहते हैं उनको हाईलाइट करके रखते हैं। या फिर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं उनको बनाकर रखते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हम लोग शुरुआत में ये सब चीजें बताते हैं कि देखिए, जब आप किसी, जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक टॉपिक से आपने किए, तो जो जो यूनिक क्वेश्चंस है ना, उनको मार्क करके रखिए। जिससे क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से अपने कंटेंट को जब चाहे तब कवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 दिन बाद आपका पेपर है, आप चाहते हैं कि सर मैं इस 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना चाहता हूं, तो आप कॉपी के एक एक पेज को तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपने अपने कॉपी के अंदर जो नोट्स है उनमें अंडरलाइन कर रखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो यूनिक न्यूमेरिकल्स है उनको मार्क कर रखा है, या फिर आपने अलग से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तभी आप उनको पूरा कवर कर पाएंगे। तो कोई भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट आप देने जा रहे हैं, या आप मेन एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो इनमें से एक काम जरूर करना है। अगर आपने कॉपी में अंडरलाइन कर रखा है तो उन चीजों को पढ़ के जाइए। जिन क्वेश्चंस पर मार्क कर रखा है उन क्वेश्चंस को आप फिर से सॉल्व कर लीजिए। या फिर बेस्ट, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उन शॉर्ट नोट्स को जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आपने कंटेंट पूरा कवर नहीं किया है तो फिर आप पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि सर अगर हम लोग पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर मैं पेपर दे रहा हूं, आउट ऑफ 100 मुझे 60 मार्क्स ही मिल रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 65 मिल रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 70 मिल रहा है। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, जितने भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक प्लेटफॉर्म ये कोशिश करता है कि पेपर के लेवल को एक्चुअल पेपर से हल्का सा टफ रखा जाए, जिससे कि बच्चा जब मेन पेपर देने जाए तो वहां पर उसको क्वेश्चंस थोड़े से आसान लगे। तो यदि आपके 60, 65, 70 आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल होने जा रहे, नहीं। हो सकता है इस सेट में आपके 70 आ रहे, इसमें 60 आ रहे, आप किसी दूसरे सेट को अटेम्प्ट करने जाए तो वहां 75, 80 तक आप पहुंच जाए। हो सकता है आज आपके 80 आ रहे हैं, किसी और सेट को आप अटेम्प्ट करने जाए तो 65 रह जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि इन नंबर को देखिए डिमोरलाइज नहीं होना। सिर्फ आपको ये सोचने की जरूरत है कि किन पॉइंट्स की वजह से या किन कारणों की वजह से आपके मार्क्स 60 के आसपास रह रहे हैं, इसमें +10, +15, +20 कैसे किया जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई करना है। जिसमें पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपने कंटेंट को पूरे तरीके से रिवाइज करके नहीं जा रहे। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट करने की कंडीशन में नहीं रहेंगे तो बेस्ट स्कोर नहीं आएगा। और पेपर को तभी पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपने एक्चुअल में पूरा कंटेंट पढ़ा होगा। चलिए मैं बात करता हूं अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगर आप कंटेंट पूरा पढ़ के जाते हैं तो फिर बच्चा क्या करता है, पीवाईक्यूज ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे हाल ही में एएलपी का पेपर हुआ तो अलग अलग यूट्यूब चैनल पर उनके सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो बच्चा बहुत ज्यादा टाइम उसके ऊपर देखकर उन एएलपी के सॉल्यूशन को देखने की कोशिश कर रहा है। हमारी तरफ से देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यदि आप उतना टाइम पुराने जेई के पेपर्स, एएलपी के पेपर, एनटीपीसी, पीवाईक्यूज, इनको सॉल्व करने में लगा देते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन इस पर्टिकुलर पार्ट जिसमें आप दुनिया भर की चीजें ढूंढ कर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उससे कम समय में आप अपने मैक्सिमम कंटेंट को या मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। इसलिए आप ये मान के चल कि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं,
भले वो पुराने आरआरबी जेई के पेपर्स हो, एएलपी के पेपर हो, एनटीपीसी के पेपर हो। अब ये बहुत सारी किताबें मार्केट में, आप उनमें से भी देख सकते हैं, नहीं तो आरआरबी जेई मिशन, आरआरबी जेई सीरीज करके यूट्यूब पर इजी प्रैप यूट्यूब चैनल पर चल रही है, वहां पर भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसके अलावा आप देखिए कि आपके जो कोर्सेज है, एक्चुअल आरआरबी जेई का कोर्स है, उसके अंदर भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं। तो ओवरऑल जरूरी है कि सर आप सिर्फ जेई नहीं, क्योंकि 2019 के पेपर से ये क्लियर नहीं होगा कि पूरा का पूरा पेपर 2024 का उसके जैसा होगा, नहीं। आपको एएलपी वाले क्वेश्चंस, एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले क्वेश्चन, आरपीएफ वाले, जो भी क्वेश्चंस आपसे रिलेवेंट लग रहे हैं रेलवे के, उनको आप लोग सॉल्व करके जाइए। और जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एएलपी का क्वेश्चन जेई में दिख रहा है, जेई का क्वेश्चन एनटीपीसी में दिख रहा है, एनटीपीसी का ग्रुप डी में दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो मिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप इन सबको करके जाएंगे तो मैक्सिमम पार्ट आप वैसे कवर कर लेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर आपको जाने पहचाने लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा पेपर को आप क्या कर पाएंगे, वहां पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो आता है इररिलेवेंट कंटेंट। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप्स पे जुड़े हुए हैं। अब दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप मान लीजिए इजी प्रेप के ऊपर कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप इजी प्रेप के साथ जुड़े हैं आरआरबी जेई के लिए, तो आपने देखा कि हाँ सबसे अनुभवी टीम यहां पर पढ़ा रही है, उसके बाद फिर आपको दूसरी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। कारण क्या, आप सोचते हैं ये भी देख लेता हूं, ये भी पढ़ लेता हूं, इसको भी पढ़ लेता हूं, इसको भी पढ़ लेता हूं, और उस चक्कर में आप ऑर्गेनाइज चीजों से एकदम डाइवर्ट हो जाते हैं। जरूरी है कि जो आपका रेलवे का एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस पर, उन कॉन्सेप्ट पर फोकस करें हम लोग। अगर हम लोग मान लीजिए कि सीजीएल के क्वेश्चंस के पीछे चले जाएंगे, या मान लीजिए किसी और एग्जाम के क्वेश्चंस के पीछे चले जाएंगे, तो वहां पर आपका समय खराब होगा और आपका मोटिवेशन भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। जैसे अगर हम बात करें एक जनरल साइंस की, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स आता है। अब फिजिक्स आप देखेंगे तो स्कूल में भी पूछा जा रहा है, आरआरबी के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, एसएससी जेई के एग्जाम में भी आप जो जनरल साइंस है उसमें पूछा जा सकता है। अगर आप देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम में वहां पूछे जा रहे हैं, आईआईटी जेई में भी फिजिक्स पूछा जा रहा है। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सारी चीजें सॉल्व करेंगे। आपको समझने की जरूरत है कि रेलवे में कहां तक की चीजें पूछी जा रही है और किस तरीके की चीजें पूछी जा रही है। अपने आप को उसके अंदर बाउंड करके रखो, ताकि आप किसी भी इररिलेवेंट कंटेंट के ऊपर अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो भी रिलेवेंट कंटेंट है, जो अब तक पूछा गया है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और उनसे जुड़े और भी जो की पॉइंट्स आपको कहीं से भी मिल रहे हैं ना, उनको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। सेम फॉर मैथ, सेम फॉर रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस जो आ रहा है, ये सारी चीजें जितनी भी है उनको आप कलेक्ट कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम की पॉइंट्स को टच करने के बाद एग्जाम देने आपको जाना है। इसलिए अगर कहीं से की पॉइंट्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर इररिलेवेंट कंटेंट की साइड मत जाइए आप, जहां से आपका समय भी खराब हो रहा है और आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो देखिए फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके पास में मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करें, हालांकि जैसे मान लीजिए आप जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आपके पास की पॉइंट्स है तो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली होगी। लेकिन मैथ्स के अंदर क्या हो सकता है कि आपको नई नई कहानियां मिल सकती है क्वेश्चन के अंदर। रीजनिंग में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जो भी टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि आरआरबी जेई की टेस्ट सीरीज 101 रुपए में 101 टेस्ट इजी प्रेप पर आपको दी जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज को आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोला, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी आप प्रैक्टिस करने लग जाओ। सबसे पहले आपको आपकी क्लास में करवाए हुए क्वेश्चंस को वापस सॉल्व करना है। उसके बाद में जो भी मिशन आरआरबी जेई सीरीज के अंदर आपको सॉल्व करवाया गया है उसको आपको पूरा सॉल्व कर लेना है खुद से। और उसके बाद में आपको ई बुक्स प्रोवाइड करवाई गई है, उसमें 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस है, वो आपसे कंप्लीट कभी सॉल्व नहीं होंगे। जिस भी टॉपिक में आपको ऐसा लगता है यहां पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बच्चा क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि सर टाइम एंड वर्क मुझे बहुत अच्छे से आता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है, वो एक्चुअल में मजा नहीं आ रहा, आपसे उसके क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इस वजह से आप उसको बार बार सॉल्व करना चाहते हैं। उसका नहीं करना है। जो नहीं आ रहा, जो मुश्किल लग रहा है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मतलब काम के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की जरूरत है, और उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग जो है वो कम हो रही है, खराब हो रही है, अच्छी हो रही है। कारण क्या है, कोई पेपर अगर टफ होगा तो मार्क्स तो कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रैंकिंग मैटर करती है। अगर रैंकिंग आपकी इंप्रूव्ड हो रही है, स्टेबल है, तो उसको और ऊपर ले जाने की सोचिए। अगर रैंकिंग नीचे गिर रही है तो फिर आप कुछ कमी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां वहां पर कर रहे हैं, जिनको आपको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जब आप उनके ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली रैंक इंप्रूव करने लग जाए, क्योंकि मार्क्स तो पेपर टू पेपर क्या करने वाले हैं, वेरी करने वाले हैं। उसके बाद में जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारी चीजें जब हम लोग कर रहे हैं, सारी चीजों में अगर आप देखेंगे तो सर सबसे पहले आपने हमें बताया कि जो सिलेबस है या फिर जो कंटेंट आपका दिया गया उसको आप शॉर्ट नोट्स की मदद से पूरा कीजिए, रिवाइज कीजिए प्रॉपर तरीके से। पीवाईक्यूज को आप अटेम्प्ट कीजिए।
इररिलेवेंट कंटेंट से दूर रहिए। उसके बाद में आपने कहा मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आप करेंगे तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने निकल कर आती है किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। एक होता है बेटा आपके पास में एक्यूरेसी, यानी कि जो भी एक्यूरेसी आप किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद महसूस कर पा रहे हैं कि सर 100 में से मैं 50 सही कर पा रहा हूं, 60 सही कर पा रहा हूं, 70 सही कर पा रहा हूं। तो सबसे जरूरी है कि कितना आप अटेम्प्ट करते हैं और कितना आप सही करते हैं, इसके रेशो को इंप्रूव करना है आपको। एक्यूरेसी आपकी ज्यादा से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी जब अच्छी होगी उसके बाद में, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं, उसके बाद में आप स्पीड के ऊपर काम कीजिए। बहुत सी बार बच्चा क्या करता है, वो स्पीड के ऊपर काम करता है, इसके चक्कर में नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता है, लेकिन वहां पर उससे गलती ये हो जाती है कि उसकी एक्यूरेसी पुअर हो जाती है। इसलिए पहले एक्यूरेसी, उसके बाद स्पीड। सर ये एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जाए? एक्यूरेसी को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन को एक स्लॉट में सॉल्व करने की जरूरत है। जैसे आप सोचिए कि सर मैं 50 क्वेश्चन का एक स्लॉट बनाऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा और उसके बाद देखूंगा इसमें से कितने सही हो रहे, कितने गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं वो किस कारण से गलत हो रहे हैं। फिर से एक 50 क्वेश्चन का सेट लीजिए और देखिए उस पॉइंट को आपने इंप्रूव किया कि नहीं किया। फिर से एक 50 क्वेश्चन का सेट लीजिए जिससे आपको यह पता चलेगा एक्यूरेसी लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और सिमिलर मैनर में स्पीड के ऊपर भी काम कीजिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे एक क्वेश्चन मैंने किया, फिर आपने बुक में पीछे आंसर देखा, फिर आपने उसमें करेक्शन किया, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, या स्पीड इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए छोटे छोटे सेट्स के अंदर आप इन चीजों को एनालिसिस कीजिए। बहुत सी बार बच्चा ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए टीचर्स बोलते हैं कि भैया तुम मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट मान लो 30 क्वेश्चन का है, या मान लीजिए 100 क्वेश्चन का है, जितने भी क्वेश्चन का आपका मॉक टेस्ट है आपके एग्जाम का, उसको तो पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये फंडा और ये जो मैं बोल रहा हूं कि स्लॉट में क्वेश्चन सॉल्व करो, ये एक ही चीज है। तो अगर आप स्लॉट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने आप को बाउंड कर दोगे तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड का एनालिसिस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये काम अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये दोनों चीजें इंप्रूव करेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जो पांचों बातें मैंने बताई है, इनको अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, तो आपके मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट होगा, आपकी प्रिपरेशन के अंदर भी इंप्रूवमेंट होगा। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आगे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप बैठने वाले हो सबके अंदर काम आने वाली है। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, वो बच्चे जो इजी प्रेप के साथ जुड़े हुए हैं और जो इजी प्रेप के साथ नहीं जुड़े हुए, उन सब के लिए 29 नवंबर की शाम 7 बजे इजी प्रेप की टीम लेकर आ रही है बिगेस्ट अनाउंसमेंट्स। तो आप सब बच्चों को हमारे साथ 29 नवंबर को शाम 7 बजे इजी प्रेप यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़ना है। थैंक यू सो मच। बने रहिए इजी प्रेप यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।